Let's see SCF. So already we discussed about SCF. What is SCF? Okay, what is LCM and what is SCF? Okay. Again, we saw the process how to find LCM. Now we are going to see how to find out SCF. SCF का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है उसकी प्रोसेस देखते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन है फाइंड SCF of 42, 63 and 140. Then first of all take 42 and divide this 42 by only prime numbers. Okay, सिर्फ प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करना है. सो कौन से प्राइम नंबर से इसको डिवाइड होगा? 2 से भी होगा, 3 से भी होगा. जब 2 या 3 या कितने भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आप कोई भी प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. सो डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करो. 2 के टेबल में 4 कौन से नंबर पर आता है? 2 और 1 2 2 1 जा 2. ओके. नाउ 21 कौन से प्राइम नंबर के टेबल में आता है? 3 के. 3 7 जा 21. नाउ 7 इटसेल्फ प्राइम नंबर है. 7 को 7 से डिवाइड करो. 7 1 जा 7. नाउ 63. ओके. 63 को कौन से नंबर से डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करो. 3 2 जा 6. 3 1 जा 3. फिर 21 को किससे डिवाइड करना है? 3 से. 3 7 जा 21. 7 1 जा 7. ओके. देन 140 को कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? 7 से होगा. 7 2 जा 40. टेक दिस 0. ओके. 20 को 2 से डिवाइड होगा. 2 10 जा 20. 10 को 2 से डिवाइड होगा. 2 5 जा 10. 5 को 5 से होगा. 5 1 जा 5. ओके. सो 42 के फैक्टर्स कौन से आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 7. 63 के फैक्टर्स क्या आ गए? 3 इंटू 3 इंटू 7. एंड 140 के फैक्टर्स क्या आ गए? 140 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. ओके. नाउ एक चीज ऑब्जर्व किया, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने का दोनों प्रोसेस हमने सेम देखा है. इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं. ओके. बट एचसीएफ में क्या होता है? तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है वो देखना होता है. इन सभी में कौन सा नंबर कॉमन है? कौन सा कॉमन है? 7 7 7. सो आपका एचसीएफ आ गया 7. ओके. सिर्फ जो कॉमन है वो लेना होता है. और एलसीएम में क्या करते हैं? हम पहले कॉमन लेते हैं फिर रिमेनिंग ऑल नंबर्स लेते हैं. बट एचसीएफ में ओनली कॉमन नंबर लेना है. दैट्स वाई 42, 63 एंड 143 का एचसीएफ कितना आ गया? 7. ओके. Now see how to find out SCF and LCM simultaneously. Okay, SCF और LCM फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, देख लो. सो 2. सो ऑलरेडी 2 एक प्राइम नंबर है, उसको कोई डिवाइड नहीं करना है. देन 8 को 2 से डिवाइड करो. 2 4 जा 8. फिर 2 के टेबल में 4 कौन सा नंबर पर आता है? 2. 2 1 जा 2. 16 को फिर 2 से डिवाइड करो. 2 8 जा 16. 2 4 जा 8. 2 2 जा 4. 2 1 जा 2. देन 4 10. 10 को 2 से डिवाइड होगा. 2 5 जा 10. फिर 5 का 5 1 जा 5. ओके. सो इन दिस वे 2 के फैक्टर्स कौन से आए? 2 का 2 ही लिया. 8 का क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2. 16 का क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके. 10 का क्या आएगा? 2 इंटू 5. ओके. सो पहले एचसीएफ बोला है तो एचसीएफ में क्या करना है? अगर एचसीएफ बोला है तो ये 2 ये 2 ये 2 ये हो गया आपका एचसीएफ. ओके. क्योंकि एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लेना है. सो 2 इन लोगों में कॉमन इसलिए 2 लिया है. बट एलसीएम में क्या करते हैं? हम पहले कॉमन वाला ले लो. 2 2 2 ये 2 आ गया. देन फोर्थ में 2 था. अभी इन दोनों में 2 कॉमन है तो ये 2 एक बार लेना है. ये 2 है फिर एक बार 2 लेना है. अभी रिमेनिंग ऑल ले लो इंटू 2. रिमेनिंग 5. इन सब का मल्टीप्लीकेशन कर लो. 2 इंटू 2 4. 4 इंटू 2 8. 8 इंटू 2 16. 16 5 जा 80. सो इन दिस वे एचसीएफ 2 आ गया और एलसीएम कितना आ गया? 80. सी बोर्ड पर प्राइम नंबर्स लिखे. 2 3 5 7 11 13 17 19. ये सब प्राइम नंबर्स है. प्राइम नंबर्स मीन्स मूल संख्या. ओके. इनको
इसी नंबर से डिवाइड होता है, दूसरे किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता है। और दूसरा कि ये कोई भी टेबल में फर्स्ट नंबर पर आते हैं, सेकंड थर्ड कोई भी नंबर पर नहीं आते। देखिए 2 के टेबल में 2 कौन से नंबर पर आता है, फर्स्ट। 3 के टेबल में 3 फर्स्ट, 5 के टेबल में 5, 7 फर्स्ट, 11 फर्स्ट। ये कोई भी नंबर सेकंड या थर्ड फोर्थ कोई और पोजीशन पर आते हैं क्या, नो। ओके, सो हमको क्या बोला है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर्स लेते हैं पहले 16। सो प्राइम नंबर्स यहाँ लिखने का पर्पस क्या है कि ये साइड में जो नंबर्स आते हैं वो टोटल प्राइम नंबर्स ही आना चाहिए। ओके, वहां पे अगर दूसरा अदर देन प्राइम नंबर आया तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर ही आएगा। सो इस 16 को अभी चेक करना है कि ये 16 कौन से प्राइम नंबर के टेबल में आते हैं। कौन से प्राइम नंबर के टेबल में आते हैं 16, ये 2 के टेबल में, 2 8 जा 16। फिर ये 8 चेक करना है कौन से प्राइम नंबर के टेबल में आते हैं, 2 के नंबर में, 2 4 जा, फिर ये 4 2 के, 2 2 जा 1। नाउ 24 किसके टेबल में आते हैं, अभी 24 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। ओके, 3 से डिवाइड कर लो, 3 के टेबल में कौन से नंबर पर आता है, 8 जा, 3 8 जा 24। 8 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 1। देन 36 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 4 के टेबल में आएगा, फिर 4 2 के टेबल में आएगा, एंड 54 भी 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, रिमेनिंग 2, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। ओके, सिक्सटीन के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 24 के 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 36 के 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। 54 के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। ओके, सो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम, एचसीएफ के लिए सब में कौन सा नंबर कॉमन है वो देखना है। सब में क्या कॉमन है, 2 2 2 2। ओके, और कुछ कॉमन है क्या, ओके। अगर अदर भी नंबर कॉमन होगा तो वो नंबर भी आपको लेना होता है। अगर सपोज और कोई नंबर आता है तो उसको मल्टीप्लाई में देकर लिखना है और फाइनली फिर उन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 भी आता है उसमें सभी में और कॉमन, तो 3 2 जा 6। ओके, बट यहाँ पे कितना है, सिर्फ 2 है, इसलिए 2 लिया। अभी एलसीएम के लिए क्या करना है, पहले कॉमन वाले ले लो, ये कॉमन ले लिया, ठीक है। चारों में कॉमन था, अब तीनों में कॉमन देखो, 1 2 3 में 3 3। नाउ इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, टेक 2। देन ये 2 ये 2, देन ये 3 ये 3, देन रिमेनिंग 2 और रिमेनिंग 3 भी ले लो। सो इसका अगर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 432। ओके, सो ये नंबर का एचसीएफ कितना आ गया, 2, और एलसीएम कितना आ गया, 432। फाइंड एचसीएफ। ओके, नाउ सी यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो नंबर्स पावर्स में दिए। फर्स्ट में क्या दिया है, 2 to the power 3, 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 इंटू 4 to the power of 7, 2 to the power 2, 3 to the power 5, 5 to the power 2, 7 to the power 3, 2 to the power 3, 5 to the power 3, 7 to the power 2. Okay. So how to find out? First of all, write down all this value one by one. 2 cube, 3 square into 5 into 7 raised to 4. Then 2 square into 3 raised to 5 into 5 square into 7 cube. Then 2 cube into 5 cube into 7 square. Okay, देखिए ये सेपरेटेड था, ये फर्स्ट यहां तक फिनिश हो गया, ये सेकेंड ये फिनिश हो गया, और ये थर्ड। तीनों को क्या लिखा, 1 by 1 लिखा। अब चेक करो तीनों में कॉमन कौन से हैं, कॉमन वैल्यूज कौन से हैं, 2 2 2। ओके, कौन से 2, ये वाले 2 2 2
2 कॉमन है, ठीक है। अगेन क्या कॉमन है, 5 5 5, 3 3 है क्या, 3 इसमें नहीं है, 7 भी कॉमन है, 7 7 7, ओके। सो एचसीएफ में लेना किसना है, लेना कैसे है, अभी देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 3, यहाँ का 2 का पावर 2 है। सो लेना कौन सा है, सो जिसका पावर स्मॉलेस्ट है वो वैल्यू लेना है। स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, 2, क्योंकि 3 लार्ज होता है, इनटू अभी 5 में देखिए, 5 में स्मॉलेस्ट पावर किसका है, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मीन्स 1 है, इसलिए इसका पावर वो वाली वैल्यू लेना है, ठीक है। नाउ 7 का पावर 2 3 4, सो स्मॉलेस्ट पावर किसका है, 7 का है, इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 7 स्क्वायर ये नंबर लेंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू 5, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 49, सो इनका मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना आएगा, 980, ओके। सो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 980। कैसे लेना है, पहले सब एचसीएफ ले रहे हैं, एचसीएफ कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए क्या किया, सबको कॉमन कॉमन को मार्क किया, उसके बाद जिस कॉमन में जिसका पावर कम है वही वैल्यू लेना है, ठीक है। नाउ सेम वैल्यूज है बट फाइंड आउट करना है एलसीएम, ओके। फर्स्ट एचसीएफ था, अभी एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए भी क्या करना है आपको, पहले वैल्यूज 1 बाय 1 लिख दो, ये जो वैल्यूज हैं 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वेयर इंटू 5 इंटू 7 रेज़ टू 4, देन 2 स्क्वेयर इंटू 3 रेज़ टू 5 इंटू 5 स्क्वेयर इंटू 7 क्यूब, then 2 cube into 5 cube into 7 square, okay। now LCM के लिए क्या करना है, LCM is equal to, पहले कॉमन पार्ट लेते हैं, राइट। सो ये कॉमन, अभी LCM में हाईएस्ट पावर लेना है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 to the power 3, ओके। दोनों सेम है बट हमको क्या करना है, जो सेम है वही लेना है, ठीक है। नाउ इनटू 5 स्क्वायर 5 क्यूब, तीनों में हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3, 5 टू द पावर 3। नाउ 7 सेम है, 7 सेम है, 7 सेम है, बट 7 का हाईएस्ट पावर कितना है, 4, 7 रेज़ टू 4। नाउ रिमेनिंग है 3 स्क्वायर एंड 3 रेज़ टू 5, ये दोनों कॉमन है। सो इनका हाईएस्ट पावर कौन सा है वो वैल्यू ले लो, 3 स्क्वायर और 3 रेज़ टू 5, हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3 टू द पावर 5, ओके। सो वैल्यूज बहुत लार्ज आएगी तो मल्टीप्लीकेशन नहीं भी किया तो चलेगा, उसको ऐसा ही रहने दो। गॉट इट, समझ में आया। एलसीएम में क्या करना है, आपको कॉमन लेकर हाईएस्ट पावर लेना है, और एचसीएफ में आपको क्या करना है, कॉमन सिर्फ कॉमन ही लेना है, और क्या करना है, उसका लोवेस्ट पावर आपको लेना है, वो रहेगा एचसीएफ और ये रहेगा आपका एलसीएम। एचसीएफ फाइंड आउट करने का एक मेथड है कॉल्ड एज डिवीजन मेथड ऑफ एचसीएफ, ओके। सो लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। सो कंपेयर ऑल गिवन नंबर्स को कंपेयर करना है, स्मॉलेस्ट नंबर देन ग्रेटर एंड देन ग्रेटेस्ट, ये सबसे स्मॉलेस्ट, देन मिडल एंड देन ग्रेटेस्ट लास्ट वन, ओके। सो क्या करना है हमको, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, जो स्मॉलेस्ट नंबर्स को क्या करना है वैसे ही रखना है, और आपको क्या करना है, लास्ट के जो नंबर्स हैं 1 1 3 4 और 1 2 1 5, सो ये इस नंबर से इस नंबर को आपको डिवाइड करना है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को आपको एज अ डिविडेंट लिखना है, फिर उससे स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना है, आपको एज अ डिविजर लिखना है, ठीक है। नाउ 1 1 3 4 के टेबल में 1 2 1 5 आता है क्या, ऑब्वियसली नहीं आएगा। सो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, 1 1 3 4 इंटू 1 क्या आएगा, 1 1 3 4, सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 में से 4 गया 1, 121 माइनस 113 कितना आएगा, 81। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये जो डिविजर है वो डिविडेंड हो जाएगा, 1 1 3 4। अभी 81 के टेबल में देखना है 1 1 3 4 कहां आता है, सो 81 14 जा
81 14 जा कितना होता है 1134। सो ये माइनस करेंगे 0, मीन्स ये दो नंबर का एलसीएम कितना आ गया 81। कौन से दो नंबर का, सॉरी एचसीएफ 1134, एचसीएफ ऑफ 1134 and 1215 is 81। सो ये जो नंबर्स का एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करना है। नाउ डिवाइड दिस 513 बाय 81 से क्या करना है 513 को डिवाइड करना है, ठीक है। सो 81 6 जा कितना होता है, मीन्स 81 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 81 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 81 इंटू 6 486 आ जाएगा। नाउ 486 को क्या करो उससे माइनस करो, 513 में से 486 माइनस करो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। नाउ ये डिवाइड कब तक करते जाना है, जब तक 0 नहीं आता है। अभी फिर ये 81 इधर आ जाएगा, 27 3 जा कितना हो जाएगा 27 3 जा 81 0 0। सो यहाँ पे जो डिविजन रहेगा वो एचसीएफ रहेगा, किसका एचसीएफ रहेगा, दिस ऑल नंबर्स। therefore HCF of 513 113 and 1215 is 27। ओके, क्या किया, नंबर्स को देखा, सब में बड़ा नंबर ये है, उससे छोटा ये और ये लास्ट वन। सो जो ग्रेटेस्ट नंबर थे 1134 एंड 1215, सो लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ा जो नंबर है उसको डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, सेकंड लार्जेस्ट नंबर से, मीन्स उससे छोटे वाले नंबर से डिवीजन किया। 1134 1 जा 1134 माइनस किया 81 हो गया। फिर जब तक 0 नहीं आते तब तक डिवाइड करना है हमको। 81 अभी 1134 यहाँ पे एज अ डिविडेंड आ गया। 81 इंटू 14 किया, अगर आपने 81 इंटू 14 किया मल्टीप्लीकेशन तो वो 1134 होता है, इसलिए 81 14 था 1134 लिया, सब्ट्रैक्ट किया 0 0 आ गया। सो 0 0 आ गया मीन्स क्या, ये 81 जो है एचसीएफ रहेगा किसका 1134 एंड 1215 का। बट हमको एचसीएफ किसका निकालना है, ऑल थ्री वैल्यूज का एचसीएफ निकालना है हमको। सो जो एचसीएफ आया है उसको लास्ट नंबर से डिवाइड, लास्ट नंबर को डिवाइड करो, 513 को डिवाइड करें तो 81 इंटू 6 कितना हो रहा है 486, सब्ट्रैक्ट किया 27 आ गया, 0 नहीं आया। जब अगर 0 नहीं आया तो यहाँ का डिविजन एज अ डिविडेंड हो जाएगा, इसलिए 81 इधर आ गए, 27 3 81 होता है, 0 0 आ गया। सो इन दिस वे एचसीएफ ऑफ 513 1134 एंड 1215 कितना आ गया 27। ये था डिवीजन मेथड ऑफ एचसीएफ।